हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से S-400 को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। 3-4 दिन पहले ट्विटर में ये ट्रेंड कर रहा था, भारत लद्दाख में थार्ड सिस्टम को तैनात कर सकता है। इससे कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आया, क्या भारत सच में रूस के साथ S-400 डील को कैंसिल करके लद्दाख में थार्ड सिस्टम को तैनात करने वाला है? क्योंकि अमेरिका शुरू से ही चाहता था भारत रूस के साथ S-400 डील को ना करे। इसके पीछे अमेरिका का 2 इंटरेस्ट था। पहला था बिजनेस इंटरेस्ट, अमेरिका चाहता था कि इतना बड़ा डील उसे मिले। दूसरा, अमेरिका चाहता था कि भारत S-400 को खरीद के S-400 का पब्लिसिटी ना करे, क्योंकि अगर भारत S-400 सिस्टम को खरीदता है, दुनिया के दूसरे देश भी S-400 के लिए इंटरेस्टेड होंगे। दोस्तों, ऐसा हुआ भी। टर्की नाटो मेंबर होने के बावजूद रूस से S-400 सिस्टम को खरीदा। अब सऊदी अरब और कतर भी S-400 के लिए इंटरेस्टेड है। यह अमेरिका के लिए नुकसान की बात है, क्योंकि अगर सभी देश रूस के S-400 सिस्टम को खरीदेंगे तो अमेरिका की थर्ड और पैट्रियट सिस्टम मार्केट में नहीं बिकेगा। लेकिन S-400 को लेकर ज़्यादा बवाल तब हुआ जब सुब्रमण्यम स्वामी S-400 को लेकर ट्वीट किए, जिसके बाद लोगों के मन में कई सारे सवाल उठे, जैसे कि क्या रूस S-400 को लेकर भारत को धोखा दिया है? क्या भारत जंग जैसे स्थिति में चीन के खिलाफ S-400 को यूज नहीं कर सकता है? क्या S-400 में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होने से S-400 की क्वालिटी कम हो गया है? क्या उसे यूज करने के वक्त प्रॉब्लम आ सकता है? दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले बात करते हैं लद्दाख में थार्ड सिस्टम की तैनाती के ऊपर, फिर सेकंड पार्ट में सुब्रमण्यम स्वामी जी का S-400 पर दिए गए बयान के ऊपर आऊँगा। देखिए, लद्दाख में थार्ड सिस्टम तैनाती की न्यूज फेक है। ये न्यूज इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों से आया था। इंडिया के कुछ लोगों की तरफ से ये थे कि अब लद्दाख में इंडिया चाइना के बीच टेंशन चल रहा है, अगर भारत थार्ड को लद्दाख में तैनात करता है तो चीन को झटका लगेगा। ऐसी न्यूज को बॉल तब मिली जब अमेरिका साउथ कोरिया में थार्ड सिस्टम को तैनात किया, ताकि साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से बचाया जा सके। पाकिस्तान की तरफ से न्यूज चलाकर चीन को उकसाने की कोशिश किया गया। देखो, भारत लद्दाख में थार्ड को तैनात करने वाला है। देखिए, ये सब न्यूज फेक है। लद्दाख में कोई भी थार्ड सिस्टम तैनात नहीं है। इसके साथ ना ही भारत S-400 को कैंसिल करके थार्ड सिस्टम को खरीदने वाला है या फिर S-400 के साथ थार्ड सिस्टम को खरीदने वाला है। मेरा कहने का मकसद ये था, भारत किसी भी हालत में थार्ड सिस्टम को नहीं खरीदेगा। अगर भारत को अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदना होता तो पहले ही पैट्रियट सिस्टम को खरीद लेता। कुछ दोस्त ये कहते हैं, अगर भारत खुद थार्ड सिस्टम को नहीं खरीदना चाहता है तो अमेरिका को लद्दाख में एक बेस दे दे, वो अपनी तरफ से थार्ड सिस्टम को तैनात करेगा। दोस्तों, ऐसा सोचना गलत है। भारत आज़ादी के बाद किसी भी देश को अपने देश में मिलिट्री बेस बनाने या फिर अपने हथियार तैनात करने नहीं दिया है। हाँ, कुछ देशों के साथ भारत का लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को लेकर डील हुआ है, वो अलग बात है। देखिए, आज भारत लद्दाख में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। अगर भारत कमजोर होता तो बात अलग होती। आप सोचो, अगर भारत लद्दाख में अमेरिका की मध्यस्थता की ऑफर को ठुकरा सकता है तो लद्दाख में कैसे थार्ड सिस्टम को तैनाती करने के लिए मंजूरी दे सकता है? अब आता हूं आदरणीय स्वामी जी के ऊपर। उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट करके कहा, भारत चीन के खिलाफ S-400 यूज नहीं कर सकता है। S-400 में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक यूज हुआ है। आज चीन रूस का जूनियर पार्टनर है। इसके आगे तो वो कुछ नहीं लिखे थे, लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे डाउट क्रिएट हो गया, जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। पहला सवाल है, क्या रूस S-400 डील के वक्त भारत को ये कहा है भारत इसे चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा? देखिए, हम सब जानते हैं डील में ये तो लिखा है रूस फ्यूचर में पाकिस्तान को कभी S-400 बेच नहीं सकता है। हालांकि डील में अगर ये बात रिटर्न में ना भी होता, पाकिस्तान की हालत अब जैसा है वो चाहकर भी S-400 नहीं खरीद सकता, क्योंकि पाकिस्तान को मजा भीख मांगने से आता है। किसी देश से पैसा देकर कोई प्रोडक्ट खरीदना, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं चलता है। देखिए, S-400 चीन के खिलाफ यूज नहीं हो सकता है, ये बात गलत है। देखिए, मैं स्वामी जी को रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात सच हो। भारत एक गणतांत्रिक देश है, सब कुछ रूल के हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं है कि पुतिन मोदी जी को कहा, भाई मस्त डिफेंस सिस्टम है, ले लो। मोदी जी बिना सोचे समझे इसे खरीद लिया। कोई भी हथियार खरीदने से पहले DAC का अप्रूवल चाहिए। आर्मी वाले जाकर हथियार को देखते हैं वो कैसा है। ब्यूरोक्रेट प्राइस नेगोशिएशन के लिए कई सारे मीटिंग करते हैं। इसी वजह से भारत को हथियार खरीदने में टाइम लगता है। आप इस S-400 का ही एक एग्जाम्पल ले लो। 2016 में भारत सोचा S-400 को खरीदेगा, लेकिन डील साइन हुई 2018 के आखिर में।
लेकिन टर्की 2018 के शुरू में सोचा मैं S-400 लूंगा और कुछ महीनों में ही डील फाइनल कर दी। अब टर्की को S-400 मिलने भी लगा है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके भारत में हथियार किसी एक व्यक्ति के इच्छा के अनुसार नहीं खरीदा जाता है। आर्मी से लेकर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट इसमें शामिल होते हैं। अगर डील के वक्त रूस का ऐसा कंडीशन होता भारत चीन के खिलाफ S-400 को यूज नहीं कर सकता है तो भारत कभी भी S-400 नहीं खरीदता। भारत अमेरिका की पैट्रियट सिस्टम को ही खरीदता। आप मुझे बताओ भारत रूस से ऐसा हथियार क्यों खरीदेगा जो वो दुश्मन चीन के खिलाफ यूज ना कर सके। मुझे लगता है कि रूस भारत के सामने चीन को लेकर कोई कंडीशन भी नहीं रखा होगा। ये सब फेक है। अगर रूस के मन में ऐसी बात होता तो वो भारत को INS विक्रमादित्य, INS चक्र, ब्रह्मोस और सुखोई 30 MKI जैसा हथियार क्यों देता। ये सब भी तो जरूरत पड़ने पर चीन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अब आता हूँ S-400 में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होने के ऊपर। देखिए ये तो सच है चीनी प्रोडक्ट घटिया है। अमेरिकन आर्मी भी पहले बहुत सारे प्रोडक्ट जो वो अपने हथियार में लगाता था चीन से इंपोर्ट करता था। 2011 में पेंटागन रिपोर्ट में बताया कि हम प्राइस कम करने के लिए चीनी पार्ट्स तो मंगा रहे हैं लेकिन क्वालिटी बहुत खराब है। 2018 तक अमेरिका चीन से डिफेंस फील्ड में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। रूस मूर्ख नहीं है कि उसे चीनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता ना हो। ऐसा भी नहीं है कि पुतिन अपने लिए अच्छे क्वालिटी के S-400 बना रहे हैं लेकिन भारत को देने के लिए S-400 में चाइनीज पोर क्वालिटी की पार्ट्स को यूज कर रहे हैं। फिर भी आखिर में ये कहूँगा अगर स्वामी जी के पास प्रूफ है तो वो मोदी जी को जाकर कहे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर वो ट्वीट करे या फिर मीडिया में बताए। डिसीजन लेने की क्षमता मोदी जी के पास है ना कि देश की जनता के पास। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।